निर्भया केस के कुछ ईयर्स बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। 2012 के गैंग रेप केस ने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। हालांकि इससे कुछ भी नहीं बदला है। हम समय समय पर इंडिया में रेप के ब्रूटल केसेस की न्यूज सुनते रहते हैं। इंडिया में हर दिन 70 से अधिक रेप केसेस सामने आते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 16 मिनट्स को इंडिया में वुमेन का रेप होता है। इजंट इट हॉरिफाइंग? आज बात करेंगे उस 10 हॉरिफिक रेप केसेस के बारे में जिसने पूरे नेशन को हिलाकर रख दिया। निर्भया रेप केस। 16 दिसंबर 2012 की रात 23 साल के ज्योति सिंह को चलती बस में बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट करके, टॉर्चर करके उसके साथ गैंग रेप किया गया था। ज्योति एक फिजियोथेरेपी इंटर्न मतलब मेडिकल स्टूडेंट थी जो अपने फ्रेंड के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी। ज्योति और उसका फ्रेंड जब मूवी देख के वापस घर जा रहे थे तब उन्होंने ऑफ ड्यूटी चार्टर बस ली जिसमें ऑलरेडी 6 आदमी थे। बस ऑफ रूट पे जाने लगी एंड बस का डोर बंद किया गया। ज्योति के फ्रेंड को आयरन रॉड से मारकर उसे बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया गया और ज्योति के साथ 1 आवर तक रिपीटेडली गैंग रेप किया गया। जब ज्योति ने फाइट करने की कोशिश की तब उसके प्राइवेट पार्ट में आयरन रॉड डाल के उसके इंटेस्टाइन को फाड़ दिया। दोनों को रोड के साइड मरने के लिए छोड़ दिया। जब ज्योति को हॉस्पिटल लाया गया तब उसके बॉडी में 5% इंटेस्टाइन बचा हुआ था। 29 दिसंबर 2012 को ज्योति की मौत हो गई। ज्योति की मां ने 8 साल तक अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ती रही। 8 साल बाद 20 मार्च 2020 को उसके रेपिस्ट को फांसी हुई। नवंबर 2019 हैदराबाद रेप केस। ब्रूटल हैदराबाद केस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। शमशाबाद की वेटरिनरी 26 ईयर ओल्ड डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की बॉडी जली हुई पाई गई। नारायणपेट से 4 लोगों ने उसके साथ रेप करके उसे जला दिया। ये 4 लोग शमशाबाद पे ड्रिंक कर रहे थे तब उन्होंने प्रियंका को स्कूटर पार्क करते हुए देखा। एक्चुअली रेपिस्ट में से एक आदमी ने प्रियंका के स्कूटर के पिछले टायर को पंक्चर कर दिया था और फिर दूसरा उसे ठीक करने में हेल्प करने के लिए उसके पास आया। इसके बाद उन चारों ने प्रियंका के साथ गैंग रेप किया और उसकी बॉडी को कंबल में लपेटकर उसे जला दिया। हैदराबाद बेंगलोर हाईवे पे एक पुल के नीचे इन चारों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। 4 जून 2017 उन्नाव रेप केस। 4 जून 2017 को उन्नाव यूपी में एक 17 साल की लड़की एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर से मिलने पहुंची। उसको किडनैप करके एमएलए के साथ 3 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। जब लड़की का स्टेटमेंट लिया गया तब उसने बताया कि पुलिस ने उसे अपने स्टेटमेंट में एमएलए का नाम लेने से मना किया। बाद में वो सीएम के ऑफिस में कंप्लेंट भेजने लगी। इस केस की हेडलाइन तब बनी जब लड़की ने सीएम योगी आदित्यनाथ के रेसिडेंस पर खुद को जलाने की कोशिश की। एमएलए को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। 14 सितंबर 2020 हाथरस गैंग रेप केस। 14 सितंबर 2020 को 19 साल की दलित वुमन चारा लेने के लिए खेत में गई थी। 4 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। उसे गले में दुपट्टा डालकर घसीटा जिसे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। इस चोट की वजह से वो पैरालाइज हो गई। उसकी टंग काट दी गई। जब उसने लड़ने की कोशिश की तो रेपिस्ट ने उसका गला घोटकर उसको मारने की कोशिश की। सबसे पहले उसे चांदपा पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहाँ उसके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया गया। फैमिली ने बताया कि उनकी बहुत इंसल्ट भी की गई। पुलिस ने 20 सितंबर को कंप्लेंट रजिस्टर की। 19 सितंबर 2020 को लड़की की मौत हो गई। 4 रेपिस्ट में से 3 को छोड़ दिया गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस एंड एक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। 10 जनवरी 2018 कठुआ रेप केस। 10 जनवरी 2018 को कठुआ के एक छोटे से गाँव के अंदर मंदिर में एक माइनर गर्ल आसिफा बानो को किडनैप करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। छोटी सी लड़की को सीडेट टॉर्चर करके फिर उसको मार दिया गया था। 7 दिन बाद उसकी बॉडी रसाना फॉरेस्ट से रिकवर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार माइनॉरिटी कम्युनिटी को डर से एरिया छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए उसके साथ रेप करके उसका मर्डर किया गया। कठुआ गैंग रेप से पूरे कंट्री में आउटरीच हुआ था। 8 में से 6 रेपिस्ट को दोषी पाया गया। इनमें से 3 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई और बाकी 3 को 5 साल की जेल हुई। 27 में 2014 बदायूं रेप केस। 27 में 2014 को यूपी के बदायूं डिस्ट्रिक्ट से दलित कम्युनिटी की 2 कजिन्स लापता हुई। जब फैमिली पुलिस के पास रिपोर्ट रजिस्टर करने गई तो पुलिस ने इनकार कर दिया। फैमिलीज को बताया गया कि गर्ल्स की बॉडीज पेड़ से लटकी हुई मिली है। माइनर गर्ल्स के साथ गैंग रेप करके उन्हें पेड़ से लटकाया गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बताया कि गर्ल्स के साथ कोई रेप नहीं हुआ और ये ऑनर किलिंग जैसा लगता है। हालांकि
सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूजन निकला कि कोई गैंग रेप नहीं हुआ था और 5 सस्पेक्ट को रिलीज किया गया। इस केस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अटेंशन मिल चुका था। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इंटरनेशनल शेम को अवॉइड करने के लिए सीबीआई ने रिपोर्ट को कवर अप किया। 2013 शक्ति मिल्स रेप केस। निर्भया केस के कुछ मंथ्स बाद 2013 में मुंबई में गैंग रेप हुआ था। 22 साल के फोटो जर्नलिस्ट के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया था। जर्नलिस्ट अपने मेल कॉलीग के साथ असाइनमेंट के लिए शक्ति मिल्स कंपाउंड में थी। रेपिस्ट ने असॉल्ट के दौरान जर्नलिस्ट की पिक्चर्स ली और उसको धमकी दी कि अगर उसने पुलिस कंप्लेंट की तो उसकी पिक्चर्स ऑनलाइन वायरल कर देंगे। उसी साल की शुरुआत में मिल्स के अंदर एक 18 साल की कॉल सेंटर एम्प्लॉई के साथ गैंग रेप हुआ था। उनमें से 3 रेपिस्ट को फांसी की सजा हुई। उनमें से एक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी और जुवेनाइल को नासिक सुधार स्कूल में 3 इयर्स की सजा हुई। 28 अप्रैल 2016 जीशा रेप केस। 28 अप्रैल 2016 को केरला में 30 साल की लॉ स्टूडेंट जीशा का रेप करके उसका मर्डर किया गया था। जीशा एर्नाकुलम में अपने घर के अंदर मृत पाई गई थी। उसके बॉडी पे गला घुटने के और 30 इंजुरीज थी। उसका इंटेस्टाइनल पार्ट बॉडी से बाहर लटका हुआ था। जीशा के रेपिस्ट को फांसी हुई और इस इंसिडेंट के बाद वुमेन के अगेंस्ट क्राइम को लेकर अपने कंट्री में न्यू लॉज बने। दिसंबर 2016 अरियालूर गैंग रेप केस। दिसंबर 2016 को एक हिंदू मुन्नानी यूनियन सेक्रेटरी और उसके 3 फ्रेंड्स ने 17 साल की प्रेग्नेंट माइनर दलित गर्ल का गैंग रेप किया था। रेपिस्ट ने उसका जेनिटल ब्लेड से कट करके उसके वूम से बच्चे को बाहर निकाल लिया। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से नंदिनी की जगह पर मौत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी को कुएं में फेंक दिया। उसकी बॉडी डिकम्पोज स्टेट में मिली। हाथ बंधे हुए कपड़े और ज्वेलरी उतारकर कुएं में फेंक दिया गया था। 4 को 15 जून 2017 को अरेस्ट किया गया। 5 फरवरी 2012 सुजेट जॉर्डन रेप केस। 5 फरवरी 2012 की रात को कोलकाता में चलती कार के अंदर गन पॉइंट पे सुजेट जॉर्डन के साथ 3 लोगों ने गैंग रेप किया था और फिर पार्क स्ट्रीट पर व्हीकल से बाहर फेंक दिया गया। जॉर्डन की मौत की 9 मंथ्स बाद रेपिस्ट को 10 इयर्स की जेल की सजा हुई। रेप ये वुमेन्स के अगेंस्ट एक नॉर्मल क्राइम में से एक है। निर्भया केस ने हमें पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। हम सभी ने रेपिस्ट के अगेंस्ट पनिशमेंट की मांग की, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं बदला।